सभी का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं खेल रहे हैं इस मुकाबले को और हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 20 आइडियाज जो आज फिर से आपकी कमाई करा कर देंगे इंट्राडे में। जी हां, लेकिन पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस के मार्केट मिक्स से थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे थोड़े घबराए हुए हैं। उन्होंने जो कुछ बयान दिए टोयोटा के अगेंस्ट में कि मैक्सिको में अगर टोयोटा के प्लांट लगते हैं तो बड़ा जो एक टैक्स है वो देने के लिए वो तैयार हो जाए, उसके चलते अनिश्चितता बनी हुई है आप देखिए। और वैसे भी लाइफ हाइस के आसपास ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल एक शानदार रैली के बाद एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि आज 20 पॉइंट ऊपर शुरुआत हो सकती है। और कल बैंकिंग शेयरों ने काफी मदद करने की कोशिश की थी। हांगकांग के बाजार देखिए मजबूत हैं, शांघाई में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। तो एशियाई बाजार कमोवेश आप देखिए, जापान को छोड़ दीजिए क्योंकि डॉलर और येन का जो इक्वेशन है उसके चलते वहां दबाव देखने को मिलता है, लेकिन ये संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं। ये बताइए बल्लेबाजी करेंगे आज फिर आप? देखिए बल्लेबाजी तो रोज ही कर रहे हैं और डॉलर में जो और गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स 101 कुछ पहुंच गया, तो वो एक पॉजिटिव है क्योंकि करेंसी और छड़ गया है। चाइना की तरफ से युआन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से डॉलर में एक वीकनेस देखने को मिल रही। तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो निश्चित तौर पर आज तो मजबूती वाला दिन फिर से हो सकता है, लेकिन इंडेक्स वैसे भी हम देखते नहीं है। हमारे सेक्टर स्टॉक देखिए, स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, वही पैसे बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं। नए साल की जो शुरुआत हुई बड़ी धमाकेदार हुई थी और वो इस साल पूरे कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और पहला स्टॉक वोकहार्ट होगा, हाई बीटा स्टॉक है। कल इनके लिए अच्छी खबर आई देर शाम कि जर्मनी के रेगुलेटर ने इनके अंकलेश्वर प्लांट को क्लीन चिट दे दिया है और उसने जो इंस्पेक्शन किया है उसमें कुछ खास निकला नहीं, तो इसलिए उनको क्लीन चिट दी गई। और जनरली इस तरीके की जो चिट में अप्रूवल्स मिलते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं, तो कम से कम 2-3 साल तक कोई चिंता नहीं उस प्लांट को लेकर के, कम से कम जर्मनी रेगुलेटर की तरफ से। तो वो खाद में आज खरीदारी बनेगी, 700 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 668 पे स्टॉप लॉस। नहीं, आज जो दिन है ना वो चा शब्द का है। चावल, चाय, ये तमाम एग्री स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकते हैं और इसीलिए इसी के साथ शुरुआत करिए। मेरे टीम में आप देखिए सबसे पहले लक्ष्मी ओवरसीज इस शेयर पर नजर है और उसके बाद नजर रहने वाली है गुडरिक कंपनी पर। ये चाय बनाने वाली कंपनी है, तो एक चावल कंपनी एक चाय कंपनी, इससे शुरुआत कर रहे हैं टीम की। और आप देखिए कल बाजार बंद होने के बाद सीएनबीसी आवाज ने एक बड़ी खबर ब्रेक करी है और वो ये है कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो दिया जा रहा था कंपनियों को, एक्सपोर्टर्स को, वो जारी रहेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। 1 तारीख को बजट है और बजट से पहले ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे हाथ लगी है और इसके चलते आज सारे के सारे एक्सपोर्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो चावल और चाय ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है दवा और सॉफ्टवेयर के बाद इस देश से विदेशी बाजारों में। तो मेरे सेक्टर्स को लगता है ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। आपको सीधी भाषा में बता दूं इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है। ये कंपनियां कर्ज लेती हैं और कर्ज के ऊपर जो ब्याज की छूट मिलती है इनको, उससे इनको फायदा मिलता है। 3% की ब्याज की छूट मिलती है और वैसे भी आप देखिए ब्याज दरें इतनी घट रही हैं और उसके ऊपर से 3% की छूट भी इन कंपनियों को मिलेगी, तो कहते हैं ना सोने पर सुहागे वाली बात। तो मेरे सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। 71 के टारगेट के साथ लक्ष्मी एनर्जी के ऊपर आपको दाव लगाना चाहिए और 225 का टारगेट गुडरिक में देखने को मिल सकता है। और वैसे भी देखिए बेहतरीन कंपनी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 75% के आसपास की है। ये शेयर भी बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन दिखाएगा और ऐसा नहीं कि यही 2 शेयर हैं, मेरी टीम में आगे भी काफी सारे शेयर हैं जो इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। चाय, चावल, चमड़ा, चीनी, यानी अनुप्रास अलंकार लेके आप चल रहे हैं। चमड़ा भी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने एक्चुअली। लेकिन चलिए एक शॉर्ट का खिलाड़ी पहले आपको बता दूं, रिलायंस कम्युनिकेशंस में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है कि प्रमोटर की ओर से 4% से ज्यादा शेयर प्लेज किए गए हैं और ये सारी खबरें जब आती हैं कि प्रमोटर शेयर प्लेज कर रहा है तो वो दर्शाती है कि कंपनी की स्थिति बहुत दुरुस्त नहीं है। हालांकि कई सारे इन्होंने अपने टावर बिजनेस को बेचा है, बहुत कोशिश करी है, लेकिन बात बन नहीं रही है। स्टॉक देखिए 30-32 रुपए में ट्रेड कर रहा है, 34 रुपए में, बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है, 32 के लक्ष्य के साथ बेचिए, 35-50 पे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 2 और स्टॉक्स अब टीम में शामिल करेंगे और वो होंगे मर्केटर लाइन और एससीआई। देखिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है और इसीलिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है कि इंटरेस्ट जो पर जो छूट दी जा रही थी उसको जारी रखेगी सरकार। और आप देखिए इसके अलावा एक बड़ी खबर और है जो कल देर शाम निकल कर आई और वो ये है कि सरकार चाहती है एलएनजी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए अभी हर चीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन सरकार चाहती है कि क्लीन गैस को बढ़ावा दिया जाए
हालांकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसका पेट्रोनेट एलएनजी है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ऐसी शिपिंग कंपनियां जो एलएनजी के इंपोर्ट का काम करती हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। वैसे भी शिपिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है बजट से पहले, तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए। मार्केटर और एससीआई में अच्छी रैली बन सकती है। मार्केटर के लिए 46 रुपए तक के टारगेट्स में सिलेक्टर्स देख रहे हैं आज के दिन, और एससीआई में 68 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक होगा, और देखिए हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही हॉट सेक्टर इस समय बन गया और तमाम कंपनियां उस पर जोर आजमाइश कर रही, हाथ आजमाना चाहती है। और पीरामल एंटरप्राइजेज भी जो है ने एनएचबी से मंजूरी मांगी है, क्योंकि ये भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे काम करना चाहते हैं और सिलेक्टर्स को लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव है। क्यों ऐसा है? सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार का फोकस हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ बढ़ रहा है, उससे बहुत बड़ा एक मार्केट अभी भी ओपन होगा, क्योंकि घर एक ऐसी जरूरत है जो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और छोटे टिकट का साइज का जो लोन है, मतलब 15-20 लाख रुपए तक की, इसकी बड़ी गुंजाइश टियर 2 टियर 3 सिटीज में है। तो उसको टैप करने के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस इस बिजनेस में उतर रहा है। हमें लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ऑलरेडी ये रियल एस्टेट की तमाम बड़ी फाइनेंसिंग करते हैं, और वो फाइनेंसिंग करते हैं जहां पे श्योर शॉर्ट रिटर्न होता है, रेडी पोजीशन वाली, रेंटल इनकम वाली, रीट्स वाली प्रॉपर्टीज को ये ऑलरेडी बल्क फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन अब ये रिटेल में उतरना चाहते हैं, तो एक अच्छी खबर इनके लिए। 1700 का लक्ष्य होगा, 1640 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मेरी नजर है रिलायंस डिफेंस के ऊपर। देखिए बजट से पहले एक प्री बजट रैली मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, और ये हम आपको हर रोज बता रहे हैं। और रिलायंस डिफेंस को टीम में इसीलिए ही शामिल किया है क्योंकि अब तक देखिए कल एजुकेशन शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। एनआईआईटी, एपटेक जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। इवन थके हुए एडुकॉम्प में भी कल रैली देखने को मिल रही थी। तो अब एक एक करके देखिए सेक्टर चल रहा है बजट से पहले, और आप जानते हैं पिछले 2 बजट्स में फोकस कहां पर रहा है। फोकस रहा है डिफेंस के ऊपर, और इस बार भी डिफेंस के एलोकेशन के ऊपर फोकस रहने वाला है। जिस तरह से आपने देखा पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के साथ तनाव हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा अब से लेकर बजट तक। अब तक नहीं चला है, अब रैली बनेगी। 60 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 55 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपकी नजर कहां है? देखिए एक चावल कंपनी हमने भी उतारी, केआरबीएल, और हेमंत ने आपको खबर बताई कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी, ऐसा बजट में ऐलान हो सकता है। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया जाए, उनकी मदद की जाए। डॉलर भी मजबूत है, उसका भी फायदा होगा। और एक और अच्छी खबर इन लोगों के लिए है कि घरेलू मार्केट में चावल की कीमतें काफी गिर गई हैं, जो इनके लिए पॉजिटिव। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस अभी भी स्टेबल कर रही हैं, तो ये इनके लिए बहुत फायदेमंद खबर होगी। तो लीडर के साथ रहिए। केआरबीएल लार्जेस्ट कंपनी है, 332 का लक्ष्य होगा, 305 पे स्टॉप लॉस। और इसी समय एक और कंपनी बता दूं आपको, पेट्रोनेट एलएनजी, जो हेमंत ने भी थोड़ी देर पहले आपको खबर बताई। वो खबर ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दोनों ने ही पीएमओ को एक प्रेजेंटेशन दिया, और उसमें ये कहा गया कि एलएनजी का जो इंपोर्ट होता है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, उस पर कोई ड्यूटी न लगाई जाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लीन एनर्जी अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको एलएनजी लानी पड़ेगी, और उसका एकमात्र प्लेयर पेट्रोनेट एलएनजी है। तो आपको हमने पहले भी ये बताया है कि एलएनजी कोशिश ये कर रहा है कि एलएनजी को ऑटो फ्यूल बनाया जाए, और इसके लिए वो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते पीएमओ में अलग से देंगे। तो वो मंजूरी के बाद जो टेस्टिंग चल रही है इनकी कमर्शियल व्हीकल के साथ, वो पॉजिटिव होता है। तो देश भर के जितने भी आप फ्यूल स्टेशन देखते हैं आईओसी, बीपीसी, एचपीसी के, उनमें आपको एलएनजी स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। ये पेट्रोनेट एलएनजी के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। तो सिलेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखिए। 400 रुपए का लक्ष्य होगा, 372 का स्टॉप लॉस। और अब वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। कोहिनूर फूड्स एक और ऐसी कंपनी है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं, और कुछ ही देर पहले लक्ष्मी एनर्जी को टीम में शामिल किया था। देखिए चावल सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर आज रह सकता है, सेक्टर ऑफ द डे होने वाला है। और आप सब जानते हैं कोहिनूर फूड्स जब जब टीम में शामिल किया गया है तब किस तरह के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। 2 और इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, जो आगे भी इस सेक्टर की तेजी को लीड करेंगी। और पहली खबर वो ये है कि ईरान जो है वो चावल ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना चाहता है भारत से, और अब नए लाइसेंसेस देने वाला है। दूसरी खबर यह है कि चाइना ने भी चावल के सैंपल्स मंगाए हैं और भारत को चुना है कि भारत से वो चावल खरीदना चाहता है। और तीसरी खबर तो मैंने आपको बताई, इंटरेस्ट सबवेंशन वाली, यानी ये कंपनियां जो एक्सपोर्ट करने के लिए इस समय कर्ज ले रही हैं, उस पर ब्याज की छूट इनको मिलेगी 3% की। इसके अलावा देखिए इस कंपनी को फायदा इसलिए होगा क्योंकि ओवरऑल आय में 80% जो है वो एक्सपोर्ट से इस कंपनी को आता है। तो ऐसी कंपनियों पर नजर रखिए जहां 75% से ज्यादा का आय
जो है वो एक्सपोर्ट से आती है और इसीलिए कोहिनूर फूड्स को आज टीम में शामिल किया है। नीरज जो बता रहे हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है, वो तो फायदेमंद वाली बात है ही, और सरकार का फोकस रूरल इंडिया के ऊपर है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब का जो कल का ट्वीट था उसको आप देखिए, वो कह रहे हैं कि किसानों की मदद करने की जरूरत है, पुअर की मदद करने की जरूरत है। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो सेक्टर है ना, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है और इसमें ये लीडर होगा। 90 के टारगेट आज ही के लिए 78.25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपकी नजर कहां पर है? देखिए, प्रणब मुखर्जी ने बयान दिया है ना, राष्ट्रपति जी ने, हेड ऑफ स्टेट है, तो उनके बयान को नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव हो। सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि आप कुछ तुरंत लीजिए। तो इसीलिए मुझे लगता है बजट में बड़े ऐलान होंगे तमाम सेक्टर्स के लिए। जो आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा लेदर सेक्टर के लिए। मिर्जा इंटरनेशनल मेरी तरफ से होगा जो डिपेंडेबल स्टॉक होगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि 2 रीजन से, तो ये बड़ी खबर आ रही है जो एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा देगी। डॉलर स्ट्रांग है, डोमेस्टिक मार्केट में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। साथ ही ध्यान रखिए कि यूपी जो है लेदर इंडस्ट्री का बड़ा मार्केट है, जहां पे लेदर कल्चर किया जाता है, और मिर्जा इंटरनेशनल ओरिजिनली कानपुर से बिलोंग करती है। सिलेक्टर्स को लगता है बहुत बड़ा फायदा इनको होने वाला है, क्योंकि वहां इलेक्शंस चल रहे हैं। तमाम सारे बड़े ऐलान होंगे इस मद्देनजर कि यूपी में इलेक्शन है, तो जो वहां की लोकल इंडस्ट्री है तो उसको बड़ा फायदा होगा। तो मिर्जा इंटरनेशनल बिल्कुल पॉइज्ड है यहां से एक बड़ी लीड के लिए। दूसरा, ध्यान रखिए इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करते हैं। गल्फ कंट्रीज में इन्होंने एक बाकायदा चेन लॉन्च कर रखी है इकोनॉमी रेंज की अलग से, तो वो भी एक बड़ा इनका बिजनेस है। सिलेक्टर्स को लगता है मिर्जा इंटरनेशनल पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रीजन्स हैं इस स्टॉक के लिए या इस पूरे सेक्टर के लिए जहां पे फायदा होगा। मिर्जा इंटरनेशनल खरीदिए, 100 या उससे ऊपर के लक्ष्य होंगे, 92 के आसपास स्टॉक पर। तो चाय, चावल और चमड़ा जो आपको नीरज ने बताया, नीरज मेरे पास भी एक ऐसा स्टॉक है जो लेदर क्षेत्र के साथ जुड़ा है, वो हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए CNBC आवाज। 6 शेयर हम दोनों की टीम में से अब तक आपने सुन लिए, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, फ्रीड कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, ये सब बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और अब तक 6 स्टॉक आपने हमारी और हेमंत की टीम में देखे, जो एक खास थीम पे चल रही है आज, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत दी जाने वाली है उसके मद्देनजर जो लेदर स्टॉक्स हैं, जो राइस स्टॉक्स हैं, वहां पे बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए उसमें खरीदारी की सलाह। लेकिन 7वां और 8वां स्टॉक मैं एक साथ बताऊंगा, और ये है IT सेक्टर से। इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज दोनों में ही सेक्टर्स को लगता है शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि कल बाजार बंद होने के आसपास एक खबर ये आई कि US कांग्रेस में बिल पेश किया गया जिसमें IT इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कर्ब करने के लिए बिल है। उसमें कहा गया कि मिनिमम वेज $1 लाख होनी चाहिए। $1 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 लाख रुपए के आसपास बैठती है, जो IT कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका। तो ये H1B वीजा को जो कर्ब करने की बात ट्रंप ने कही थी कि वहां लोकल लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, इसी को रोकने के लिए ये पेश किया गया। ये बहुत नेगेटिव IT कंपनियों के लिए, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि डॉलर इतना मजबूत होने के बावजूद IT सेक्टर नहीं चल रहा है। उसकी वजह यह है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती H1B वीजा वाला मामला किस तरह सेटल होता है, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि IT शेयर अंडर परफॉर्म करेंगे। और 13 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे आने हैं। बहुत होप नहीं है मार्केट को, क्योंकि पिछले 3 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं बदला है जो इस स्टॉक को, ये सेक्टर को रिवाइव कर सके। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि IT स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए आपको। और एक ध्यान रखिए, कल ट्रंप की जो एडवाइजरी टीम ने उसने एक बयान जारी किया है, वन लाइनर, जिसमें कहा गया कि जो पोल प्रोमिसेस ट्रंप ने किए थे उनको ब्लफ न समझा जाए। और सामने आपको देखिए अब मैक्सिको में किस तरीके से उन्होंने क्रैकडाउन कर रखा है कि वहां जो भी यूनिट लगाएगा अमेरिका जबरदस्त टैक्सिंग कर देगा। तो ये ध्यान रखिए कि ट्रंप को हल्के में मत लीजिए, जैसे आप मोदी जी को हल्के में नहीं ले सकते वैसे ट्रंप को हल्के में मत लीजिए। इन्फोसिस और HCL टेक दोनों में शॉर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप देखिए टोयोटा का शेयर आज जापान में किस तरह से प्रेशर में कारोबार कर रहा है। तो टोयोटा के अगेंस्ट उन्होंने बयान दिया तो दिक्कत हो गई, और यहां पर तो दिक्कत होनी आज तय है। और कल सेकंड हाफ से ही बल्कि दिक्कत शुरू हो गई। अच्छा, 12 तारीख को TCS के नतीजे आने वाले, इन्फोसिस से एक दिन पहले, तो ये सेक्टर प्रेशर में रह सकता है। अच्छी रैली दिखा भी चुका है ये सेक्टर, लेकिन एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है वो 4 शब्द वाला एंगल, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जी हाँ, एक और चावल कंपनी चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट, देखिए इसके नाम के साथ तो एक्सपोर्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं उनको आज जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार जो है बजट में
बड़े ऐलान कर सकती है। एक तो वैसे भी एग्री सेक्टर के ऊपर सरकार की नजर है, और दूसरा एक्सपोर्टर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जारी रखने की बात जो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। सेंचुरी आराम से मार लेगा खुलते ही, और उसके बाद 110 के टारगेट्स भी अचीव करेगा। और दूसरा जो नीरज बता रहे थे चमड़ा सेक्टर, वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। तो नीरज की नजर तो है मिर्जा इंटरनेशनल पर, और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है सुपर हाउस पर। देखिए ये भी एक्सपोर्ट करती है, और करीब करीब 80% आय इस कंपनी की एक्सपोर्ट से आती है। तो वो कंपनियां जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, 75% से ऊपर देखिए जो एक्सपोर्ट से पैसा कमाती हैं, उन कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल सकती है। 170 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 55 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? हैरिसन मलयालम पे मेरी नजर है, और देखिए चाय के साथ साथ चाय, कॉफी और रबर का प्लेयर है, साउथ इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है। सेलेक्टर्स को लगता है कि जो खबर हम बता रहे हैं लगातार आपको एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, उसको नजर पे रखनी चाहिए। चाय की कीमतें डोमेस्टिक मार्केट में आप देखिए लगातार इंक्रीज हो रही है। विंटर सीजन में वैसे भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो लेटेस्ट ऑप्शंस के ट्रेड्स नंबर आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है कि यहाँ भी डोमेस्टिक मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस स्टॉक को तिहरा फायदा हो रहा है, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं चाय, कॉफी और रबर, उसमें इनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, लगातार जो सेलेक्टर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर की मजबूती का फायदा तो होगा ही, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। जो अगले क्वार्टरली नंबर्स पेश किए जाएंगे वो आप देखेंगे काफी स्ट्रांग है। रबर प्राइसेस की कीमतों में पिछले कुछ समय से कंसर्न था, क्योंकि वो बहुत लोएस्ट लेवल पे चले गए थे, वहां पे एक बॉटम बना, और अब फिर से आपको रबर कीमतों में रिवाइवल देखने को मिलेगा। इसी का नतीजा है कि टायर कंपनियां लगातार कम परफॉर्म कर रही है, क्योंकि रबर की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो 90 का लक्ष्य लेते हुए हैरिसन मलयालम में खरीदारी करिए, 74 पे स्टॉप लॉस रखिए। एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियों पर ही मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इस शेयर को टीम में शामिल किया है। देखिए चाहे चावल, चीनी, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं, चमड़ा भी, जो अगर आज बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर आपकी नजर दूसरे एग्रो स्टॉक्स पर हो जानी चाहिए, और उसमें होगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का शेयर। ये सोयाबीन, कैस्टर मील, रिफाइंड एडिबल ऑयल, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो एक्सपोर्टर तो ये भी है, और देखिए इसके नाम के साथ भी एक्सपोर्ट शब्द जुड़ा हुआ है। तो आज यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही आप ये भी देखिए कि इस कंपनी ने पिछले ही महीने बायबैक का ऐलान किया था। 95 रुपीज प्रति शेयर पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने की बात इन्होंने कही थी। तो बायबैक प्राइस भी आप देखें तो बहुत बढ़िया है, और वो भी इस शेयर को सपोर्ट देने का काम करेगा। और इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है, देखिए प्रमोटर से बेहतर कोई कंपनी को नहीं जान सकता, और प्रमोटर्स अगर 95 रुपीज पर बायबैक करने के लिए खड़े हुए हैं, तो फिर आपको तेजी करनी चाहिए स्टॉक में। और वैसे भी एक्सपोर्ट कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो जारी रहेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। ये है हमारी एक्सक्लूसिव खबर। तो इस शेयर पर रखिए नजर। लेकिन नीरज, अब बारी है आखिरी शेयर की, पिंच हिटर स्टॉक की, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है। बताइए कहां नजर है आपकी? ये नतीजों का सिलसिला कह सकते हैं छोटे दर पर शुरू हुआ। चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स करके कंपनी जिसने अपने रिजल्ट पेश किए हैं, देखिए इनका प्रॉफिट करीब 52% बढ़ा है, और मार्जिन इंप्रूव हुई है 9.9 से 17% का। तो ये नतीजा आप देखिए कि बहुत बढ़िया है, बाजार इसको रिवार्ड करेगा। 26 का लक्ष्य रखिए, 22.50 का स्टॉक लॉस। छोटे टिकट साइज वाला शेयर आपका है, तो मैं भी उसका मुकाबला उसी टिकट साइज के शेयर से करना चाहूंगा, और वो होगा एंड्रू यूल। ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छी तेजी दिखाएगा। देखिए 26 रुपए तक का टारगेट है मेरे सिलेक्टर्स का आज के लिए, और ये कंपनी भी देखिए चाय के कारोबार में, इनफैक्ट ये 3-4 कारोबार में है, लेकिन सबसे बड़ा कारोबार जो इसका है वो चाय का है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसके पिछले साल के फाइनेंशियल्स देखें, FY15 के जो हमारे हाथ लगे, उसमें 54% आय इनकी दरअसल चाय के कारोबार से आती है, और 33% आय इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से आती है। तो ये स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं, अच्छी रैली यहां पर भी बन सकती है। तो आज फोकस रखिए इस तरह के शेयरों पर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी टीम का। अगर किसी वजह से आज आप देर से उठे, घबराइए मत, बताएंगे पूरी टीम किस तरह से बनकर आई, हम दोनों की। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम आपको बता चुके हैं 10 ट्रेडिंग आइडियाज जो देंगे आज आपको बेहतरीन मुनाफा। लेकिन इस पूरी टीम में एक शेयर जो नीरज अपनी टीम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, नीरज बताइए कौन सा है? सर चावल से भरी टीम है, तो लक्ष्मी एनर्जी के साथ ही जाएंगे, और निफ्टी के तौर पर आज ये सारे स्टॉक्स पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसमें खरीदारी करिए। 71 का लक्ष्य आसानी से अचीव होता हुआ हमें लगता है। मेरी टीम में भी हेमंत देखिए एक आध चावल के शेयर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन दूसरी वैरायटी भी है।
आप क्या लेना पसंद करेंगे? चावल तो हमने काफी ले लिया। देखिए, चमड़े का एक ही स्टॉक है हमारी टीम में, और जो आपने लॉजिक बताया ना मिर्जा इंटरनेशनल के लिए, वो काफी जबरदस्त बताए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आगरा कानपुर हब माना जाता है चमड़ा बनाने के लिए, और किसानों के साथ साथ कारीगरों को भी एक बड़ा तोहफा देगी सरकार, ये बाजार मानकर चल रहा है। और पिछले 2 बजट में दिया ही है। आप देखिए, लेदर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, नॉन लेदर के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। लेकिन मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए। देखिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, और चाय, चावल, चमड़ा, ये वो सेक्टर हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और इसमें भी एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकती हैं। लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स को फायदा मिलेगा, गुडरिक को फायदा मिलेगा, ये चाय बनाने वाली कंपनी है, और साथ ही एक्सपोर्ट्स के साथ शिपिंग कंपनियां भी जुड़ी होती हैं। मार्केटर लाइन और एससीआई पर भी रखिए नजर। रिलायंस डिफेंस भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बजट से पहले एक प्री बजट रैली इसमें देखने को मिलेगी। डिपेंडेबल का दर्जा कोहिनूर फूड्स को दिया है। देखिए, ये सेक्टर इसलिए अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने वाले हैं क्योंकि सरकार ने मन ये बना लिया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 3% की जारी रहेगी, यानी सस्ता कर्ज इन एक्सपोर्टर्स को मिलता रहेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। इसीलिए चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट को टीम में शामिल किया है। सुपर हाउस लेदर्स, ये 80% आय इसकी भी दरअसल एक्सपोर्ट से आती है, यहां पर रखिए नजर। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के साथ तो एक्सपोर्ट शब्द भी जुड़ा हुआ है, यहां पर भी रैली बन सकती है। चाय के कामकाज में एक और कंपनी है एंड्रयू जूल, यहां पर भी एक अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिलेगी। खरीदारी पे ज्यादा फोकस है, लेकिन बिकवाली वाले स्टॉक्स भी हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन प्लेज बढ़ा है, वहीं इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में जो अमेरिका में दिक्कत हो रही है H-1B वीजा की, उसके लिए बिकवाली करिए। लेकिन वो खाट के लिए एक अच्छी खबर है, जर्मन रेगुलेटर ने क्लीन चिट दी है। पिरामल एंटरप्राइजेस हाउसिंग फाइनेंस में उतर रहा है। वहीं KRBL और मिर्जा इंटरनेशनल 2 स्टॉक्स अपने डार पर रखिए क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। पेट्रोनेट LNG ने मांग की है LNG को पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री किया जाए, पीएमओ में प्रेजेंटेशन दिया गया है। एरिक्सन मलयालम को भी रडार पर रखिए क्योंकि यहां पे भी एक्सपोर्टर्स को जो राहत मिलने वाली है उसका फायदा होगा। और चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स ने बेहतरीन नतीजे पेश किए, इसलिए खरीदारी की सलाह बनती है। ऑलराइट, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए भारतीय बाजारों को, कल का मोमेंटम क्या आज भी जारी रहेगा, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। कहीं मत जाइए, देखते रहिए CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल।